सोलर आईपीएल, सोलर आईपीएल। और सर, पहली बात तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि भाई आपने हमारे इस आईपीएल जो कॉन्सेप्ट है उसको इनॉग्रेट किया। बेसिकली सर, यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि भाई क्या होता है कि भाई बेस्ट प्रैक्टिस क्या है इंडस्ट्री में, क्या है कि भाई प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बोल दिया भाई 1 करोड़ घरों के ऊपर सिस्टम लगाना है, तो ये सारे सिस्टम्स सही तरीके से लगना चाहिए, यही मैं चाहता हूँ। तो आपका क्या take हमारे है सर? यहाँ अपने सब जूरी मेंबर्स हैं, हाँ। आपकी जो भी टीम यहाँ पे है जी। वो अपने सही ढंग से ये जो एज पर रूल जो है सब एक इंस्टॉलेशन करेगी, उनको ही हम नंबर 1 चुनेंगे। यस सर। सबको मैं इस मौके पे सबको बेस्ट ऑफ लक देता हूँ, जी सर। सबका धन्यवाद देता हूँ। और अच्छे से अच्छे इंस्टॉलेशन करो और अपने पीएम साहब का जो मोदी साहब का जो सपना है, 1 करोड़ घरों पे अपने को सौर योजना बिठाना है, तो अपने को करना ही है। और अपने कम से कम पीरियड में ये करना है, तो हर एक घर को 300 यूनिट की बिजली जो है मुफ्त दी जाएगी इस माध्यम से। तो आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे सर, मैं आपका तहे दिल से फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि भाई आप हमारे लिए इस इवेंट को जज करने के लिए आए। तो सर, आपको मतलब कि इस इवेंट के बारे में आप दूसरों को क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि ये बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स आइडिया आपने निकाला। एग्जीबिशन में अभी तक कई सालों से ये एक प्रैक्टिस रही है कि जाइए, लिफलेट कलेक्ट करिए, थोड़ा सा ज्ञान लीजिए, थोड़ा नेटवर्किंग कीजिए, स्टोरी ख़त्म। पर आपने ये बहुत ही अच्छी आइडिया निकाली और मुझे बहुत अपील हुई है, बहुत बहुत बधाई हो आपको उसके बारे में। और एक्चुअली इस टाइप में बहुत ज़्यादा टीम्स ने पार्टिसिपेट करना चाहिए और टू शोकेस देयर स्किल। इसमें ऑटोमेटिकली लोगों को समझ जाएगा कि आप कितने पानी में हो। बराबर। हाँ। क्या है करेक्ट कि मैंने कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ही हूँ, बाकी सब नहीं है। करेक्ट। सो बहुत बहुत अच्छी आइडिया है एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। जी सर, थैंक यू सर। Thank you. आपका एंड सर, आपके सामने हम परफॉर्म करने वाले हैं, इससे ज़्यादा क्या बड़ी इट्स बात माई है। प्लेजर टू बी अ जज फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट। जी, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले ही बोल रखा था कि भाई इस बार जो आईपीएल है उसको जज करने के लिए हमारे साथ यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से भी जजेस आएंगे। तो अभी मेरे साथ पाठक मैडम धन्यवाद। मैडम, आप ज़रा इस कॉन्सेप्ट और इस आइडिया के बारे में कुछ बताएंगे कि भाई कैसा लगा? ये जो इनिशिएटिव श्री अजीत बहादुर जी और उनकी टीम सोलर इज़ माय पैशन ने लिया है, वो रियली इट इज़ वेरी अप्रिशिएबल। अभी प्रधानमंत्री जी के जो स्कीम्स है उसको सपोर्ट करने के लिए अभी ये भी ज़रूरी है कि जो इंस्टॉलेशंस हो रहे हैं वो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं या नहीं, और ये जो इंस्टॉलेशंस है उसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस भी लिए जा रहे हैं या नहीं, ये सब देखने के लिए यहाँ ये सब शोकेस किया जाएगा कि किस तरह से सोलर इंस्टॉलेशंस होने चाहिए। सो अलग अलग टीम्स है जो एक दूसरे से भी यहाँ उन्हें भी सीखने के लिए मिलेगा कि व्हाट अदर्स आर डूइंग टू मेक इट मोर। मतलब कि कुछ ऐसा होना कभी होता है ना, कईयों के दिल में एक गलत फहमी भी बैठ जाती है कि भाई जो मैं कर रहा हूँ वो सबसे अच्छा है। और ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है मैम, जहाँ पे हम चाहते हैं कि भाई आप लोग आएँ, अपने स्किल्स को दिखाएं और उससे खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। अल्टीमेटली क्या है कि भाई अच्छे सिस्टम्स लगेंगे तो अल्टीमेटली हमारी इंडस्ट्री को भी सपोर्ट अच्छा होगा। मतलब इंस्टॉलेशन क्वालिटी अच्छी होगी जी, जो बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में आप इनिशिएटिव ले रहे हैं जो बहुत ही ज़रूरी है आजकल के इस दौर में। थैंक यू मैम। और मैम, आप भी जज कर रहे हैं उसके लिए अगेन मैं बोलूँगा थैंक यू। हमें यहाँ बुलाने के लिए थैंक यू। ओके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि भाई पुणे यूनिवर्सिटी से एक और जज आएंगे और अभी हमारे साथ
अंजलि जी है। तो अंजलि जी ज़रा बताएंगे कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट निकाला है IPL है, ये आपको कैसा लगा और इसका जो एंड रिजल्ट आपको क्या दिखता है कि क्या होगा? Okay, sir. Honestly speaking, I am introduced to such concept in this particular domain for the first time, and it is definitely very innovative concept that in the competition mode, the industries will be showcasing their talents and the types of services they provide and whether they are following all the standard operational processes. So it's a very unique kind of concept, and as like this competence level is increased among the industries, definitely they will be able to provide better services. And what Ajit sir is doing is definitely that itself is innovative, because organizing such event on such a big scale where all the industry people will be coming together with their equipment and maneuvering all the kinds of things which are required for installation is definitely praiseworthy. And the output will be, as I said, this sense of competence and providing the best services to the clients. Also creating the mass awareness will be definitely the outcomes of this event. And I wish all the best to sir, because this is a selfless effort he is taking, and definitely that is the contribution to the domain and for its sustainable growth. थैंक यू So all मैम। the best. एंड आप हमारे टीम्स को जज करने के लिए आए, इसके लिए भी हम धन्यवाद, Yes. पुणे यूनिवर्सिटी का भी हम धन्यवाद देते हैं मैम। Yes, thank you you, sir, all the best. तो फ्रेंड्स अभी हमारे साथ टीम सूर्याटेक से सचिन जी हैं और ये इस बार के जो IPL सीज़न 1 है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं और अपने नॉलेज, स्किल्स और एक्सपीरियंस को शेयर करने वाले हैं। तो सचिन जी, पहली बात तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि भाई आपने इस फर्स्ट IPL सीज़न 1 में पहली टीम जो है जो पार्टिसिपेट कर रही है, एंड रियली मैं इनका और कमलाकर सर का धन्यवाद दूंगा कि भाई दे वांट टू शोकेस कि भाई सही में होता क्या है। तो सचिन जी ज़रा बताएंगे कैसे, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं और ये परफॉर्म करके अल्टीमेटली क्या आपको लक्ष्य है आपका? इंस्टॉलेशन में SOP सबसे ज़रूरी बात है। इंस्टॉलेशन कैसे होना चाहिए, किस हिसाब से होना चाहिए, उसके क्या लूपहोल्स हो सकते हैं बाद में। सिस्टम की लाइफ 25 ईयर्स है, लेकिन इंस्टॉलेशन में वो इंस्टॉलेशन भी 25 ईयर्स तक सस्टेन होना चाहिए। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और जो बिल्डिंग का एस्थेटिक है उस हिसाब से हमें किस तरह के इंस्टॉलेशन करना चाहिए, किस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए, इसके लिए ये जो प्रोग्राम रखा गया है अजीत बहादुर सर ने, वो ज़रूरी है इंडस्ट्री के लिए। क्या होता है कि भाई हर एक के मन में ये रहता है कि भाई, और ख़ासकर देखा गया कि भाई आज की डेट में प्लम्बर भी हैं, इलेक्ट्रिशियन भी हैं जी। और कोई भी आके ये चैलेंज कर देता है कि भाई मैं सबसे बेस्ट इंस्टॉलेशन करता हूँ। तो उस चीज़ को कैसे आप कैटर करेंगे? सोलर सिस्टम ये एक टेक्नोलॉजिकल इंस्टॉलेशन गेम है जिसमें DC पावर भी है जो सबसे हाई वोल्टेज सप्लाई है, और AC पावर भी है। तो इसलिए जो यहाँ पे लगने वाली टीम है वो एक्सपर्ट ही होनी चाहिए, जिसको उसके बारे में मालूमात हो कि जो सही से इंस्टॉलेशन कर पाएगा, कि या फिर कोई भी मिसहैप हो सकता है। जी इस फ्रेंड्स, installation में। होता क्या है कि भाई यहाँ पे आप लोगों ने भी देखेंगे मार्केट में जब आप जाएंगे जी। तो एक कोई वेल्डर भी आके बोल सकता है कि भाई यार मैं आपके लिए इंस्टॉलेशन करके सही दूंगा, बात है। कोई प्लम्बर भी बोल देता है कि भाई मैं, बट नो डाउट दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू लर्न समथिंग। बट हमारा तो यही कहना है कि भाई आपको सीखना है तो आप प्रॉपरली सीखिए, देखिए, एंड फिर जाके आप बोलिए। और इस तरीके के जो इवेंट्स हम कराते हैं या जो करा रहे हैं इस बार, दैट इज़ IPL, ये इसी को ध्यान में रख के किया जा रहा है कि भाई आओ देखो कि भाई सही प्रैक्टिस क्या है, सही प्रैक्टिस क्या है। आपने कर रहे हैं, नो डाउट बहुत अच्छा होगा, लेकिन जो ऑलरेडी आपने कितने किलोवाट का इंस्टॉलेशन या मेगावाट तक के इंस्टॉलेशन कर रखे हैं अभी तक? सर सूर्याटेक के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि सूर्याटेक कंपनी है, 24 साल पुरानी कंपनी है जी। अभी तक कंपनी के 1 लाख प्लस ग्राहक है पुणे में। हाँ। और 15,000 से ज़्यादा इंस्टॉलेशंस सोलर रूफटॉप के कंपनी ने किए हैं, और 15,000 किलोवाट से ज़्यादा। और सबसे बड़ा इंस्टॉलेशन हमारा अभी 365 किलोवाट का चल रहा है। एंड सर लिस्टिंग और डिस्कॉम और सब्सिडी, इसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। जी सूर्याटेक सोलर सिस्टम सारे सर्टिफिकेशंस कैप्चर कंपनी है, गवर्नमेंट लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है।
इसमें डिस्कॉम नेशनल पोर्टल में भी रजिस्टर्ड है। सूर्याटेक सोलर सिस्टम्स MNRE रजिस्टर्ड कंपनी है, मेडा रजिस्टर्ड कंपनी है और MAD सेल की पैनल भी कंपनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पूना में हो, पूना के आजू बाजू हो, तो आपको एक सही टीम तो हम आपको दिखा ही रहे हैं और आपको सही इंस्टॉलेशन विद सब्सिडी करवानी है तो आप ये इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। फ़िलहाल मैं आपके उनके सारे टीम मेंबर्स को एक एक करके बुलाता हूँ जो इस बार IPL में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। संजय, हाँ, तो ही संजय, हाँ, आप संजय साहब, आप कितने साल का एक्सपीरियंस रखते हैं सर? कितने किलोवाट का सिस्टम लगाए? सोलर सिस्टम में 15 साल से ज़्यादा वेरी एक्सपीरियंस है। गुड, हाँ, फुल चैलेंज है। हाँ, तो आपका एक्सपीरियंस हमारे सब दर्शकों को काम आएगा, हमारी बाकी टीम को काम आएगा और हम आपसे कुछ ज़रूर सीखेंगे। सर नमस्ते। हाँ, नमस्कार। आप सर? सर मैं संभाजी भांडवल। संभाजी, आप सर कितने साल का एक्सपीरियंस रखते हैं? 23 ईयर्स। 23 ईयर्स। तो सर आप देखिए, इतने धुरंधर लोग आपको ये दिखाएंगे कि भाई सही प्रैक्टिस क्या होता है। हाँ, क्या आप क्या दिखाने वाले हैं सर? सर इंस्टॉलेशन के बारे में सब कुछ हमारी टीम एक साथ काम करेगी। वेरी गुड, इंस्टॉलेशन पूरा दिखाएंगे हम। वेरी गुड। नेक्स्ट सर। थैंक यू सर। हाँ सर, सुपरवाइजर का काम 300 किलोवाट के प्रोजेक्ट 300 किलोवाट आपने, वेरी वेरी गुड। में अकेला ही देख रहा हूँ सर। वेरी गुड सर। सर आप? प्रशांत सर आपका कितने साल हो गए? 18 से 20 साल से काम 20 साल से फैब्रिकेशन में काम फैब्रिकेशन का पार्ट आप Structural, पूरा देखते हो, हाँ, स्ट्रक्चरल structural, पार्ट पूरा आप देखते हो। स्ट्रक्चरल पार्ट देखता हूँ। वेरी गुड सर। हाँ, थैंक यू। हाँ, स्ट्रक्चर के बारे में हम भी पूछेंगे सर। हाँ, हाँ, सनातन है, सनातन। हाँ, सनातन, वेरी गुड। आप कितने साल से हो सर? 17-18 साल। अरे सब 17-18 साल। हाँ, बड़ी मतलब कि ज़बरदस्त भयंकर टीम ली है आपने। हमारा हाँ, हाइड्रेशन कंज्यूमर के लिए अलग टीम है। हाइट, अच्छा, ST साइड के लिए अलग और LT के अलग। साइड हाँ, देखते हैं, LT साइड अलग टीम देखती है। ओके, तो ये लेवल तक का बाइफरकेशन है। वेलकम सर। हाँ, IPL में दिखाऊंगा, जीतेंगे। हाँ, नेक्स्ट है सद्दाम हुसैन सर। सद्दाम हुसैन। हाँ, आप क्या दिखाने वाले हैं सर? सर फैब्रिकेशन का फैब्रिकेशन का ही है। और आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है? 12 साल। 12 साल का एक्सपीरियंस है। वेरी गुड। Supportive staff है हाँ, सर। ये सपोर्ट स्टाफ। Supportive staff। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, सर आपका? अमरजीत ठाकुर। अमरजीत ठाकुर। आप कितने साल से हो सर? 12 साल से। 12 साल से। हाँ, तो ऑल टुगेदर अभी इस बार IPL जो सीज़न 1 में है, आप क्या दिखाने वाले हो? इलेक्ट्रिक साइड का। हाँ, DC साइड, AC साइड? AC साइड। अरे चलिए, कमलाकर सर भी आ गए हैं। हाँ, कमलाकर सर, थैंक यू। एंड वंस अगेन थैंक यू कि सर आपने हमारे IPL सीज़न 1 की फर्स्ट टीम में की तरह पार्टिसिपेट किया और आपकी टीम तो बहुत ही ज़बरदस्त है सर। DC साइड की अलग, AC साइड की अलग, स्ट्रक्चर के लिए अलग, हाँ, LT साइड अलग, ST साइड अलग। हाँ, पूरा प्रॉपर टीम बना रखा है और जैसा कि सर ने बताया कि भाई ऑलमोस्ट 18 साल का एक्सपीरियंस वाले सब हैं ऊपर। बिल्कुल। तो सर आपके जो मेन उद्देश्य है, आप क्या मतलब कि व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस IPL की? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू अदा करना चाहता हूँ सोलर पैशन के लिए और अजीत बहादुर के लिए, जिन्होंने सोलर फैटर्निटी के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट इतना बहुत सारा सपोर्ट्स किया है अभी तक, और वो प्रॉपरली डिजिटली सब आम इंडिया में सब न्यूज़ चली जाती है और इन्फॉर्मेशन चली जाती है। बहुत सारे डाउट्स सोलर पैशन ने क्लियर किए हैं और एरिया और सोलर पैशंस मिल के आज जो IPL का जो सबसे पहला एक इवेंट होने जा रहा है, इंस्टॉलेशन प्रीमियर लीग, उसको भी मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। और उस लीग की तरफ से जो सोलर इंडस्ट्री के अंदर से बेसिकली जो सेफ्टी, जो स्पीड और जो एक्यूरेसी से इंस्टॉलेशन होना चाहिए, उसकी जो कंपटीशन होने जा रही है, उसका जो पहले बार का जो ये इंसिडेंस हो रहा है, उसके लिए भी मैं आपका बहुत शुक्रगुजार और आभारी हूँ। IPL के तरफ से सोलर के जो हमारी कंपनी जो है, लास्ट 25 ईयर्स वी आर इन दिस फील्ड, मोर देन 1 लाख सिस्टम वी आर इंस्टॉल। और जो मेरी टीम जो है ऑन बोर्ड 40 लोगों की टीम है, आउटसोर्सिंग्स हमारे करीबन 50 to 60 तक है। तो 100 लोग मेरे फैमिली के अंदर जुड़े हुए हैं और आई एम प्राउड ऑफ देम कि वो सब लोग मिलजुल के एक दूसरे की सहायता लेके सब काम करते हैं, क्योंकि सोलर इंडस्ट्री में काम करने के लिए पेपर वर्क के अंदर का ऑर्डर्स बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। उससे ज़्यादा जो 12वीं मंजिल है, 13वीं मंजिल है, उस मंजिल के ऊपर एक आदमी जो ऊपर काम कर रहा है, जो नीचे से उसको सपोर्ट कर रहा है, या ऊपर से किसी आदमी को नीचे छोड़ने के लिए जो सपोर्ट्स कर रहा है, वो बहुत कीमती है। एंड और सेफ्टी। यस, इट्स द सेफ्टी और एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए।
अभी के इसके दौर में जब बाकी इंडस्ट्री के अंदर मैं देखा जाता हूँ कि हमारे इधर एक रूल है स्पेसिफिक कि ऊपर जब चढ़ाई के ऊपर जो काम होता है तो सोलर किसी मोबाइल किसी ने यूज़ नहीं करना है, तो मोबाइल स्विच ऑफ करके रखना है, जब लंच टाइम होगा तभी यूज़ करना है। बहुत सारे अभी तक जो सेफ्टी डिवाइसेस है वो सब इम्प्लीमेंट करते हैं और मुझे मेरे टीम के ऊपर फख्र है और डेफिनेटली आई विल विश फॉर देम। एंड मतलब यहाँ सर पूरा फुल चैलेंज है। यस फुल चैलेंज है। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा आईपीएल। मुझे सर हाँ तो आईपीएल सीजन 1 का फर्स्ट टॉस कर देते हैं। हाँ, संभाजी हैं अपने टीम सूर्यटेक से और महादेव पाटिल है साइली सोलर से। हाँ ऑल द बेस्ट। हाँ ठीक है सर, करें टॉस। रेस हेड या टेल? हाँ हेड। ओके हेड। तो भाई टीम सूर्यटेक, हाँ आप क्या लेंगे सर? क्या सिलेक्ट करेंगे? सेकंड टाइम हम इंस्टॉलेशन करेंगे। सेकंड आप करोगे? हाँ तो भाई इन्होंने पहले न्योता दिया है, फर्स्ट जो इंस्टॉलेशन करेंगे टीम साइली करेगी। लेट्स गो, ये भाई कैसा करते हैं। कांग्रेट्स। हाँ कांग्रेट्स पहला इंस्टॉलेशन करने का। तो फ्रेंड्स अभी टीम साइली पहली कंटेस्ट कर रही है और यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग स्ट्रक्चर्स में लगे हुए हैं, कुछ लोग अभी आगे का रहेगा और हमारी पिक्चर का पोस्टर भी आ गया है। देखिए हमारी पिक्चर का पोस्टर भी आ गया है और हमारे साथ हमारे जज लोग भी हैं। सर आपके हिसाब से आपको क्या मतलब कि ये जो इवेंट जो हम करवा रहे हैं उसका किसको और क्या फ़ायदा होगा, आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं खुद को इंट्रोड्यूस करूंगा। आई एम डॉक्टर संतोष पटनी फ्रॉम MSCDCL। MSCDCL ये सारे सिस्टम में नोडल एजेंसी है। सो ग्राहक या कस्टमर का जो कनेक्ट है वो थ्रू MSCDCL होता है, इसलिए हमारा रोल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो इंस्टॉलर प्रीमियर लीग है एक अच्छा और नया इनोवेटिव आइडिया है जिसकी वजह से लोगों को समझेगा कि प्रैक्टिसेस क्या रखनी चाहिए, क्या वर्कमैनशिप रहना चाहिए। और सिस्टम हम लोग इंस्टॉल करते हैं, बहुत बार हम लोग इसको बिज़नेस के हिसाब से देखते हैं। इंस्टॉलर एक बार इंस्टॉल करके चला जाएगा लेकिन डिस्कॉम को उसको अगले 20-25 साल संभालना है। कस्टमर को इंस्टॉलर के बाद में सबसे पहले याद आता है MSCDCL। तो हम लोगों को यहाँ पे मैं और मेरी टीम मेंबर जो है ये हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है जिसकी वजह से कस्टमर के घर में सेफ्टी रहेगी और 20-25 साल तक उसके घर में कोई इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड नहीं होगा। इसके लिए हम लोग आज यहाँ पे इंस्पेक्शन करने वाले हैं। जी सर, आप ये टीम के जो हमारी पार्टिसिपेटिंग टीम है उनके लिए कुछ या आगे जो क्या उनको सीख लेनी चाहिए या क्या सीख देंगे? ये एक अच्छा मौका है जहाँ पे सब पार्टिसिपेंट जो है जो एक्चुअल जो टेक्नीशियन लोग काम करते हैं उनको यहाँ पे समझेगा कि भैया हम लोग काम करते तो इसका लॉन्ग विजन क्या है। इसमें सेफ्टी एस्पेक्ट किसी भी इलेक्ट्रिकल थिंग कोई भी काम करो आप इलेक्ट्रिकल, उसमें सेफ्टी एस्पेक्ट ये प्रायोरिटी पे आता है। सेफ्टी में या तो 0 रहता है या तो 100 रहता है। सेफ्टी में 90% सेफ्टी ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं रहता है। तो सेफ्टी फर्स्ट इन लोगों ने करना चाहिए और बेटर वर्कमैनशिप और गुड प्रैक्टिसेस। तो यही हम लोग सारे जो टेक्नीशियंस है और जो टीम लीडर्स है उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भले ही किसी चीज़ को 5 मिनट ज़्यादा लगा तो चलेगा लेकिन उसमें सेफ्टी और प्रॉपर वर्कमैनशिप रहना चाहिए। जी सर। अब सर हम पाटस्कर मैडम से भी पूछ लेते हैं। मैडम पहली बात तो हम आपका धन्यवाद देते हैं कि भाई आप भी MSCDCL यानी कि महाडिस्कॉम की तरफ से आए। तो आपके हिसाब से क्या ये जो है इसको किसको फ़ायदा मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने मुझे बोलने के लिए चांस दिया। ये जो है अभी सोलर रिन्यूएबल के लिए रिन्यूएबल जो सोर्स है तो सोलर इज़ अल्टीमेट एनर्जी सोर्स। तो इसका फ़ायदा कंज्यूमर तो है ही, इसके साथ सबको ही है, मतलब MSCDCL को भी है, हमारा जो जनरेशन है तो उसके अकॉर्डिंगली जो हमें रिक्वायरमेंट मीट करना चाहिए तो जो लैक्यूना है वो सोलर से हमारा ओवरकम हो सकता है। जी मैम। तो अभी एज एन MSCDCL एम्प्लॉई मुझे सिर्फ एक बात कहनी है कि अभी जो सोलर इंस्टॉलेशन हो रहा है वो फुल प्रूफ होना चाहिए। उसका फ़ायदा तो कंज्यूमर को है ही, लेकिन MSCDCL का मीटरिंग उसके ऊपर है। तो जो प्रॉपर जो पैनलिंग रहता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर रहता है वो अच्छे से देखना चाहिए। प्रॉपर जो अर्थिंग है वो मेंटेन होना चाहिए जो एज़ पर
स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से ही सबने करना और चाहिए। जैसा मैम सर ने हमें अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भाई अल्टीमेटली ग्राहक और डिस्कॉम यही आखिर में रहेंगे, हाँ। Yes. बाकी सब तो आए लगाए चले गए, तो जो लगाना होना चाहिए वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए। Yes, उसी चीज़ को हम डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे आज लाए हैं। दिस इज़ इंस्टॉलर्स प्रीमियर लीग, दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम। हम चाहते हैं कि भाई जो सही तरीका होता है वो अल्टीमेटली सबको पता लगे और Absolutely. उसी का एक ये है। यस जी मैम, थैंक यू मैम। हाँ सर, यस सर। मुझे एक चीज़ बोलना है कि सारे इंस्टॉलर समझ लो कि हम लोग रूफटॉप के थ्रू ग्रिड को कनेक्ट करने वाले हैं। ग्रिड है हमारा महाराष्ट्र का, अगर सोचेंगे तो 28,000 मेगावाट का ग्रिड है। इंडिया का ग्रिड सोचेंगे तो 2 लाख मेगावाट का ग्रिड है। इस ग्रिड में आपका घर का 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 10 किलोवाट वहाँ पे कनेक्ट होने वाला है। तो ग्रिड सेफ्टी के लिए हमारे सारे ऑफिसर्स दे विल बी वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट इट कि ग्रिड सेफ्टी इसमें देखनी है। इसलिए अगर कोई चीज़ हम आपको बोलते हैं ये करना चाहिए, ये ज़रूरी है, तो इसको आप निगेटिवली ना लेते हुए ये सोचो कि ग्रिड सेफ्टी बहुत बड़ी चीज़ है। और सारे अगर ट्रेनर जो टेक्नीशियंस है वो अगर पहले से ये सीख ले कि भैया इसमें सेफ्टी एस्पेक्ट क्यों रखना है, क्योंकि आपका कस्टमर है, आपके कस्टमर का हाउस होल्ड जो है वो ग्रिड से कनेक्ट होने वाला है। जी सर। एंड ग्रिड इज़ वेरी वाइब्रेंट थिंग, सो प्लीज़ बी केयरफुल, बी कॉशियस अबाउट इट। जी सर। मैम मैं इस पॉइंट को एक और बार आपसे लेना पड़ूंगा। क्या है कि भाई जो वेंडर्स होते हैं और कस्टमर्स होते हैं वो हमेशा बोलते हैं कि यार ये डिस्कॉम वाले हर स्टेप में हमें रोक रहे हैं या रेजिस्टेंस दे रहे हैं। तो वो चीज़ एक बार क्लियर कर दिए कि वो इट्स नॉट रेजिस्टेंस, एक्चुअल क्या चाहते हैं। सर ने अभी जो बताया कि ये जो कनेक्टेड है अपना सोलर पैनल या फिर जो है वो ग्रिड से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो जो सोलर सेफ्टी ऑफिसर्स है या फिर क्वालिटी कंट्रोल के है जो इंस्टॉलेशन में आपको हेल्प करते हैं जी। तो अगर फॉर एग्जांपल ऐसे ले लो कि अर्थिंग है, अर्थिंग के लिए हम ज़्यादा ये करते हैं कि इंसिस्ट करते हैं कि प्रॉपर अर्थिंग रहनी चाहिए। प्रॉपर अर्थिंग नहीं रहा, उसका समझो लाइन पे कोई हमारा लाइनमैन काम कर रहा है, ग्रिड हमारा बंद कर दिया है सेफ्टी के लिए, अगर बाय चांस रिवर्स अगर आ गया तो उनको भी वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जी, एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो सेफ्टी के अकॉर्डिंगली हम सब लोग इंसिस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ों को ध्यान में रख के हमने ये इवेंट किया है, जहाँ पे हम पुणे यूनिवर्सिटी से जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी आए हैं, महा डिस्कॉम दैट इज़ MSCDCL की तरफ से भी एक्सपर्ट्स आए हैं और इंडस्ट्री के भी एक्सपर्ट्स आए हैं। वो प्रैक्टिकली ये देखने वाले हैं कि भाई आखिर क्या बेस्ट प्रैक्टिस होती है और क्या क्या चीज़ में ध्यान में रखनी चाहिए। ये ऐसे कंपटीशन मत लीजिए, लेकिन ये देखिए कि भाई सही चीज़ क्या है वो हमें अपने कस्टमर को देना है। एंड सर, थैंक यू सर, आप आए। मैडम आप भी आए, उसके लिए थैंक यू। और ये जितना भी इन्फॉर्मेशन है उनके किसी न किसी काम आएगा, यही मैं चाहता हूँ। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अभी IPL सीज़न 1 के फर्स्ट टीम का 1 घंटा ऑलमोस्ट बीत चुका है और जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मॉड्यूल्स तो लग चुके हैं, हाँ, फास्टनर्स भी लग चुके हैं और LA अर्थिंग का भी पोजिशनिंग हो चुका है, LA भी लग चुके हैं, अर्थिंग का भी आ गया है और 1 घंटे में देखते हैं कि भाई क्या होता है। हाँ, तो 1 घंटे में अभी इनको रिटर्न एग्ज़ाम भी देना है और साथ में ओरल एग्ज़ाम तो वहाँ पे चालू ही है। सर, ये इवेंट कैसा लगा सर, इसमें क्या देखा? बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स देखने को मिल रहे हैं, कई सारे सप्लायर्स हैं, कई सारे कंपनीज के लोग हैं, तो और ख़ास करके सर जी से मिलके हमें बहुत खुशी हो रही है। अरे नहीं, इनके वीडियोस तो हमेशा देखते ही रहते हैं। यस सर। हाँ, एज परफेक्ट हो रहा है सर, जैसा सेफ्टी वेफ्टी हम लोग। यस सर। हाँ फ्रेंड्स, और भी लोगों से बात कर लेते हैं। सर मतलब ये कैसा चल रहा है? एकदम बढ़िया चल रहा है, एकदम कोऑर्डिनेट वे में ये टीम काम कर रही है। थोड़े बहुत गैप्स है वो हम उनको आपको बताएंगे। जहाँ तक सवाल है, कोऑर्डिनेट वे में सही ढंग से चल रहा है, स्पीड इज ओके। ओके, चलिए सर, आपसे भी जानना चाहेंगे। हाँ जी सर। ये जो इवेंट हम लोग जो कर रहे हैं IPL, इससे आपको क्या लगता है, मतलब किसको क्या फ़ायदा मिलेगा? नहीं सर, इससे अवेयरनेस लेवल काफ़ी बढ़ेगा। जो आज सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी भी है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। जो इसके लिए अवेयरनेस लेवल काफ़ी बढ़ने की ज़रूरत है। सो आई थिंक इट विल इंक्रीज द अवेयरनेस। जी सर, हमारा भी मेन मकसद यही है कि भाई जो घरों में सिस्टम लगे, क्या है कि भाई कोई बोलता है कि भाई मैं सबसे अच्छा, तो उनके लिए हम लगे भाई एक बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है वो हम शोकेस करने की बहुत ही बढ़िया है। लाइव डेमो से अवेयरनेस बहुत बढ़ेगा। थैंक यू सो मच। एंड आइए ज़रा देखते हैं, अभी ये अर्थिंग पिट भी है, ये सब डेमो के लिए है। सर,
आपके हिसाब से कैसे क्या लग रहा है सर? बहुत बढ़िया काम चला है सर। इससे किसको फायदा होगा सर? ये कंज्यूमर को भी होगा और जो कुछ भी इंस्टॉलर है उनके लिए भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस यहाँ पे देखने को मिलेगा जी। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे इंस्टॉल करने का आप प्रैक्टिस कहाँ से आए हैं सर? हम सोलापुर से आए हैं सर। सोलापुर से आए हैं Yes, सर। sir. आप कहाँ से आए हैं सर? मैं नासिक से आया हूँ। नासिक से आए हैं। और क्या मेन पर्पज़ है सर? मेन पर्पस जो है क्या जनरल प्रैक्टिस होती है या क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, हाँ। क्या ये कस्टमर के लिए भी अच्छा है। अगर कोई थोड़ा सा गलत काम करता है तो कस्टमर के लिए भी अवेयरनेस रहेगा कि ये स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, इसका लाइफ कैसे रहेगा, कैसे वायरिंग होना चाहिए, अर्थिंग कैसे होना चाहिए। स्ट्रक्चर सही है, ज़रा हमें बताएंगे सर ये स्ट्रक्चर में क्या चीज़ देखी जानी चाहिए? सर स्ट्रक्चर में ये देखना चाहिए वो प्रॉपरली उसका लाइफ जो है वो हॉट डिप चाहिए या कहीं पे वेल्डिंग स्पॉट है तो वो प्रॉपरली कवर्ड है या नहीं है वो भी देखना चाहिए, यानी रस्ट फ्री प्रिंट है या हॉट डिप गैल्वनाइज है, ताकि अपना स्ट्रक्चर जो है कम से कम अगर वेल्डिंग रहेगा तो बारिश के सीज़न में कम से कम 1-2 बार भी बारिश लगती है तो वो गंजना चालू हो जाता है, तो वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं वो हम देख सकते हैं। ठीक है जी। तो सचिन आपका तो ऑलमोस्ट 15-20 साल का एक्सपीरियंस है जी सर। इस सिस्टम के बारे में और क्या चीज़ देखनी चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, ज़रा उसके बारे में बताएंगे? जी जी। सबसे पहली बात जो है सोलर मॉड्यूल सिलेक्शन में चूज़ करना चाहिए जो आपसे बेस्ट जो मॉड्यूल्स है मोनोक्रिस्टलाइन के वो यूज़ करने चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर पाएंगे सोलर पैनल से, जिसकी इफिशियंसी 21% तक जाती है सोलर मोनोपर्क मॉडल की। उसके बाद में जो स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है वो हॉट डिप गैल्वेनाइज या फिर GI का होना चाहिए, जिसके कारण रस्टिंग नहीं हो सकता है और सिस्टम की लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिल सकती है जी। तो ऑल टुगेदर देखो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये पूरे इवेंट को देखने के लिए कई लोग आ चुके हैं एंड हमारा जो मेन उद्देश्य यही था कि भाई आप आएँ देखें कि भाई सही में क्या होता है। क्या है कि भाई कहीं जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपका सिस्टम 25 साल तक चले यही हमारी तमन्ना होती है। आगे भी देखेंगे, टीम 2 भी है, टीम 3 भी है, टोटल 4 टीमें हैं, चारों का हम परफॉर्मेंस आपको दिखाएंगे। और हाँ, आपको जैसा लग रहा है या आपको कुछ कमेंट देना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स भी हमारे लिए ज़रूरी है। अभी टाइम के हिसाब से अभी 1 घंटा और बाकी है इस टीम के पास, और जब ये फाइनली पूरा सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा, जब हैंडओवर करने की बात आएगी तब हम आपको पूरा सिस्टम को एक SLD टाइप भी दिखाएंगे कि भाई क्या चीज़ है, कहाँ पे है और क्यों है। तो आप देखिएगा। और ये जो और अभी और भी 3 टीमें बाकी हैं उनका भी परफॉर्मेंस देखिएगा। अल्टीमेटली आपको ही डिसाइड करना है कि भाई हु इज़ द विनर। तो फ्रेंड्स फाइनली टीम साइली ने कंप्लीट कर दिया है। अब आइए देखते हैं कि भाई समझते हैं कि भाई क्या क्या है। कौन अपना साइली की तरफ से, तो आप है ना? ठीक है। हाँ, तो फ्रेंड्स अभी हमारे साथ हैं सचिन जी। नमस्कार। फाइनली हमारा मॉड्यूल लग चुका है, हाँ, स्ट्रक्चर भी लग चुका है। स्ट्रक्चर के साथ पूरा ग्राउटिंग भी हो गई है, मतलब कि उसमें फास्टनर्स डाले हैं और मॉड्यूल देखा आपने लगा है। 2 किलोवाट का सिस्टम है। ज़रा हमें एक्सप्लेन करेंगे सर? यस सर, थैंक यू। एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर है ये GI स्ट्रक्चर है, प्योरली 2 mm थिकनेस के सेक्शन चैनल और UC स्टड है। उसके साथ ये माउंटिंग है, सोलर पैनल ये माउंटिंग है। इसके साथ में एंड क्लैंप और मिड क्लैंप विद स्प्रिंग नट टेंशन के साथ में। आप देखेंगे कि ये जो मॉडल्स है, ये मॉडल है 540 वाट पिक के नोवासिस के मॉडल है, और ये मॉडल 4 मॉडल है, 2 किलोवाट का सिस्टम है। इसमें आप देखेंगे कि ये जो आपको दिख रहा है आपके सामने है, ये मॉडल का DC वायरिंग यहाँ से हमने लिया हुआ है। तो DC वायरिंग आप देखेंगे, ये DC वायरिंग का ये कंडक्ट पाइप है, पाइप थ्रू DC वायर आया हुआ है यहाँ पे है। और ये हमारा है DCDB, ये DCDB में सप्लाई आ रहा है। DCDB
में से एक अर्थिंग जो डीसी साइड का अर्थिंग है वो जा रहा है यहाँ से, इस कंडक्ट से यहाँ पे ये हमारा डीसी साइड का अर्थिंग है। उसके बाद में यहाँ पे जो इन्वर्टर आप देख रहे हैं 2 किलोवाट का इन्वर्टर है। ये इन्वर्टर है के सोलर एमएक का 2.2 किलोवाट कैपेसिटी का। उसके साथ में मॉनिटरिंग सिस्टम का जो डोंगल है वो भी फिक्स किया हुआ है। अभी ये देख रहे हो कि ये ऑन सिस्टम में है, लाइव में है। और उसके बाद इसके सेकेंडरी साइड में जो एसी आउटपुट है ये उसका एसी आउटपुट जा रहा है, ये एसी आउटपुट जा रहा है। उसके बाद में एसीडीबी में, ये एसीडीबी है, एसीडीबी में प्रिकॉशन के लिए एसीडीबी में एसपीडी और एमसीबी भी लगा हुआ है। और एमसीबी से जो आउटपुट जा रहा है एसी साइड जो जा रहा है वो जा रहा है। और यहाँ पे हमारा ये एलसीबी एमसीबी दिख रहा है आपको कि यहाँ पे, और यहाँ से जाता है मीटर में आगे ग्रिड में। यहाँ तक जो सिस्टम है, इस सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो लगी हुई है एले। ये हमारा एले लगा हुआ है सिस्टम के ऊपर, 1 मीटर हाइट उसका होना चाहिए, उसके हिसाब से हमने इंस्टॉल किया हुआ है ये एले। और एले का जो अर्थिंग है आप देखेंगे यहाँ से जो उसका वायर फिक्स किया हुआ है ये है 25 स्क्वायर mm का। ये केबल ग्रीन केबल है और यहाँ से कंडक्ट थ्रू आ रहा है। और ये जो अब देख रहे हो ये है एले का अर्थिंग, सेपरेट एले का अर्थिंग, सेपरेट एले का कंडक्ट, और उसके साथ में सेपरेट एसी का अर्थिंग और डीसी का सेपरेट अर्थिंग। एज पर द MSCDCL नॉर्म के हिसाब से सेपरेट तीनों अर्थिंग में 1-1 मीटर का डिस्टेंस रख के हमने अर्थिंग किया हुआ है। और प्रिकॉशंस के लिए ACDB, DCDB, इन्वर्टर सब फिक्स किए हुए हैं। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई आप लोग भी ये चीज़ों का ख्याल रखेंगे अपने उधर सिस्टम लगाते वक्त। इसमें प्रॉपर चीज़ें होनी चाहिए। क्या होता है कि भाई आपका सिस्टम अगले 20 से 25 साल तक चलना चाहिए, तो एक प्रॉपर इंस्टॉलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कहीं पे भी वेल्डिंग कर दिया और कहीं पे भी चलता है, ऐसा नहीं है। और ये तमाम चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये सब आपको आपके ही सिस्टम के लिए बनाई गई हैं। एंड ये प्रोग्राम को दैट इज़ IPL सीज़न 1 को सपोर्ट करने के लिए हम सोलेक्स का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। दे आर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स, और आज की डेट में उनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1.2 गीगावाट से ऊपर है। और उनकी जो फैक्ट्री है आपका सूरत में है, सूरत में और इनका जो फैक्ट्री की है वीडियो ये भी आप लोगों ने हमारे चैनल के ऊपर देखा होगा। इट्स ए वर्ल्ड क्लास सेटअप, जहाँ पे ऑलमोस्ट 2400 से 2500 मॉड्यूल्स दिन में बनते हैं। और अगर हम प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो उनके पास 350 से 545 वॉट पीक तक के मॉड्यूल हैं। टॉपकॉन भी उनके पास अवेलेबल है। और हाँ, हमारे आज के जो दैट इज़ IPL सीज़न 1 के जो हमारे सपोर्टर्स हैं, दैट इज़ सेसी, सोलर एनर्जी सोसाइटी ऑफ इंडिया, उनका भी धन्यवाद देते हैं। एरिया दैट इज़ ऑल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन, उनका भी धन्यवाद देते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पूना, हाँ, उनके भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से भी हमारे पास जजेस आए थे। और ख़ासकर हमारे जो डिस्कॉम है दैट इज़ महावितरण, महाडिस्कॉम, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उनके तरफ से भी जजेस आए और उन्होंने इस प्रोग्राम को देखा। स्किल काउंसिल ऑफ ग्रीन जॉब्स, दैट इज़ हम उनके भी धन्यवाद देते हैं। एंड फ्रेंड्स, अनघा मैडम जो हमारे साथ यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से आए हैं वो है। फिर अंजलि जगताप जी आई हैं जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को जज किया। स्वाति पाटस्कर मैडम MSCDCL से वो आए। रियाज़ अहमद काजी साहब, उन्होंने भी हमारे चैनल को हमारे इस प्रोग्राम को जज किया। संतोष पटनी साहब, वो भी MSCDCL से हैं, उन्होंने भी हमारे इस इवेंट को जज किया। राहुल नलावड़ी सर हैं, दे आर इनटू मेगावाट्स, उन्होंने भी हमारे इस IPL के लिए सपोर्ट दिया। और हाँ, आखिर में हमारे घनिष्ठ मित्र कमलेश कटारिया साहब, ही इज़ द CEO ऑफ कल्पा पावर। तो हम अपने जितने भी जजेस हैं और हमारी टीम दैट इज़ IPL में सीज़न 1 में कंटेस्ट करने वाले ये हैं, उनका धन्यवाद देते हैं। और दोस्तों, आपके मन में अगर कुछ क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। हम उसी हिसाब से जजेस और विनर्स का अनाउंसमेंट भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सीज़न 1 के डे 1 में टीम साइली ने तो अपना परफॉर्मेंस दिखा दिया। अब ये चीज़ हम वापस खोलेंगे एंड टीम 2 भी आएगी। टीम 2 किसकी है? दैट इज़ टीम सूर्याटेक। तो वो लोग भी यही चीज़ परफॉर्म करेंगे और उनका भी हम परफॉर्मेंस चेक करेंगे, और आप लोग भी उनके परफॉर्मेंस को चेक ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं टीम 2 की परफॉर्मेंस, दैट इज़ टीम सूर्याटेक। तो फ्रेंड्स, IPL सीज़न 1 के टीम 2 अब स्टार्ट करने जा रही है। अभी टाइम हो चुका है 2:15 और टीम सूर्याटेक अभी परफॉर्म करेगी आपके सामने, और ये पूरा रिकॉर्डिंग हम आपको दिखाएंगे।
आपके मन में भी जो डाउट्स होंगे वो आप लिख दीजिएगा ज़रूर। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो फ्रेंड्स अभी सीज़न 1 का टीम 2 परफॉर्म कर रही है, तो यहाँ पे क्या देखने को आपको मिल रहा है? यही सर गैल्वेनाइज हॉट डिप गैल्वेनाइज का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, कितने फटाफट काम हो सकता है और क्या ट्रिक से ये काम करेंगे तो आसानी होगी, ये भी देखने को मिल रहा है सर। तो हमारा जो मेन उद्देश्य था कि भाई हम ये प्रॉपरली सिस्टम कैसे इंस्टॉल होता है ये हम दिखाना चाहते हैं। तो आपको यहाँ देख के क्या लग रहा है? सर मुझे ये देख के यहाँ की सेफ्टी बहुत अच्छी तरह से हो रही है यहाँ पे। कुछ सीखने को मिला सर यहाँ पे? हाँ सर, बहुत कुछ मिला है। यहाँ प्रॉपर तरीके से काम हुआ है, एकदम प्रॉपर तरीके से। हाँ, दिल खुश हो गया? दिल खुश हो गया सर। मतलब कि कुछ ना कुछ तो सीखने को कुछ मिला, तो हाँ? कुछ मतलब कि वो कहते कि भाई कोई बोलता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ तो आके ये देख ले भाई। हाँ अगर इतना करता है तो बहुत सही है सर। अच्छा सर, यहाँ पे आप ये टीम 2 की परफॉर्मेंस देख रहे हैं जी सर, आपको क्या देखने को मिला या आखिर आपको क्या सीखने को मिला? मुझे एक तो वायर टाई जो प्रॉपर तरीके से किया गया है और उसके बाद जो कनेक्शन है, जो वायर हाइडिंग किया है वो, और स्ट्रक्चर को जो उन्होंने लगाया है वो बहुत पसंद आया। यानी कि इस तरह से स्ट्रक्चर होना चाहिए, साफ सुथरा अलाइनमेंट। जी जी, एकदम देखने में भी परफेक्ट और साफ सुथरा। हमने अगर ज्योमेट्री में डी लगा दिया तो बराबर उतना ही मिलेगा। जी सर, 90 डिग्री बराबर मिलेगा। 90 डिग्री बराबर परफेक्ट है जी सर। चलिए ठीक है, बहुत सीखने को मिला। आपको क्या कुछ मिला है नया चीज़? जी नहीं, एक्चुअली क्वालिटी वर्क कैसा किया जाता है, क्वालिटी परफॉर्मेंस कैसा, एक अच्छा क्वालिटी का सिस्टम कैसा इंस्टॉलेशन करते हैं, ये मतलब ये सब देखने के बाद यही सीखने को मिला यहाँ पे। वेरी गुड। तो हमारा मेन पर्पस जो है वो सही हो रहा है। हम भी चाहते हैं कि भाई जो व्यूअर्स है या जो एंड कस्टमर है या जो हमारी इंस्टॉलेशन टीम होती है उनको ये पता लगे कि भाई सही काम कैसे होता है और क्या होता है। और एक दूसरी बात ये है कि अगर कोई रिमोट एरिया में अगर कोई जगह पे कोई इंस्टॉलेशन करता है तो वहाँ पे जो भी ईपीसी प्लेयर्स है हमारे जैसे नए, तो उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की है जो हम इसके आगे वो गलतियाँ ना दोहराए और एक अच्छे क्वालिटी का सिस्टम एंड कंज्यूमर को दे और वो लाइफ लॉन्ग चले, ये सब हमको यहाँ से सीखने को मिला। बराबर। तो फ्रेंड्स फाइनली टीम सूर्याटेक ने अपना सिस्टम इंस्टॉल करके दिखा दिया है और अब हम रियाज सर से ही पूछते हैं कि भाई इसमें खास क्या है और टाइमिंग कैसी रही, सेफ्टी कैसी रही एंड अल्टीमेट कैसा दिखा? ये टीम ने जो परफॉर्म किया है, स्टार्ट से ही उनका प्लानिंग एकदम परफेक्ट था, सिंक्रोनस बिटवीन मॉडल टीम और जो इलेक्ट्रिकल टीम एकदम सही था। इलेक्ट्रिकल वर्कमैनशिप मुझे बहुत अच्छी लगी। उनका जो टर्मिनेशन का जो ये था, सिस्टमेटिक टर्मिनेशन, ग्लैंडिंग यूज़ करना है प्रॉपर वे से, जैसे कि हमको ये 20-25 साल का इंस्टॉलेशन है तो जॉइंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट था। तो ये टीम ने एकदम फोकस्ड वे से काम किया और जो उनका जो नैमिनेचर है, SLDs बनाना है, ऑन द स्पॉट जो भी ज़रूरत था उन्होंने एकदम सही ढंग से किया। मॉड्यूल मॉनिटरिंग का जो अगर हम देखेंगे तो उनका अलाइनमेंट्स करने का तरीका, डायल गेज यूज़ करने का तरीका एकदम परफेक्ट था और ये भी जो 4 मॉड्यूल इन्होंने इंस्टॉल किए एकदम परफेक्ट तरीके से थे। उनका डायरेक्शनल चेक करना एकदम सही था, जो अपने को रेगुलर था, जो नॉर्मली ये जो डिफ़र करेंगे अपनी जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो वर्कमैनशिप है, जो अगर हम कंपेयर करेंगे पहली और दूसरी टीम में, तो दूसरी टीम अभी आगे बढ़ चुकी है ऐसा मुझे लग रहा है। जी, फिलहाल अभी नंबर्स आने बाकी हैं और अभी पूरे जितने भी जजेस हैं उनका भी पूरा नंबर्स आने बाकी हैं। अभी एक टीम हो चुकी है, दूसरी टीम ने परफॉर्म कर दिया है, तीसरी और चौथी भी बाकी है। हम उसके बाद अशोक सर, आपने भी जज किया, आपने भी ये तीनों पैरामीटर्स में क्या बोलेंगे सर? मैं तो बोलूँगा कि जिस ढंग से इन्होंने काम किया, शायद सोलर जब स्टार्ट हुआ रहेगा
मतलब कि आप मतलब वो वहाँ 20 साल का तजुर्बा यहाँ हाँ, वो एक्सपीरियंस इन्होंने जो दिखाया है, शायद मेगावाट में जो इंस्टॉल करते हैं ना, उनको भी इनसे सीखनी चाहिए, ये मैं बोलूँगा। बहुत अच्छा काम किया। यस, एकदम परफेक्ट। यही दोस्तों हमारा मेन मकसद यही है कि भाई क्या है कि भाई कई लोग नए नए इस फील्ड में आ रहे हैं, कम से कम वो R&D या गलतियां करने से पहले अगर वो देख लें कि भाई क्या होता है, कैसे होता है, तो शायद उनके हाथ से कोई गलती नहीं होगी। सर विवेक सर भी हैं, तो विवेक सर हमारे तीसरे जज थे आज के टीम 2 के लिए। सर आपके हिसाब से सेफ्टी और जो सेफ्टी में तो 100% मार्क जाएंगे, क्योंकि एवरीबडी वाज वेयरिंग हेलमेट, शूज एंड सब सिस्टमेटिकली चल रहा था। इंस्टॉलेशन इज़ डन सिस्टमेटिकली, पूरा सीक्वेंस मेंटेन किया गया, पूरा एंगल, लेवल ट्यूब्स वगैरह सब इंस्टॉल करने में यूज़ किया गया। सो ऑब्वियसली द इंस्टॉलेशन इज़ परफेक्ट एंड क्रेडिट गोज़ टू द टीम, दे आर डन गुड वर्क। थैंक यू सर। फ्रेंड्स अभी रिज़ल्ट आना बाकी है, क्योंकि अभी 2 टीमें और हैं। हाँ, आप पेशेंस बनाए रखिए, उनका भी देखेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं। हाँ, हम जानना चाहेंगे सर, ये तो अभी तक जितने भी हमारे जजेस थे उन्होंने इतना तो देख लिया कि बहुत 18+ ईयर्स का एक्सपीरियंस हमें देखने को मिला है सर। बिल्कुल। सूर्याटेक सोलर सिस्टम्स SSS. Now we are also very much precious about the S for safety, S for sustainability, S for security और स्पीड, वो सब चीज़ एस के अंदर है और सूर्याटेक ये चारों चीज़ें मेंटेन करती है। इसलिए सूर्याटेक सोलर सिस्टम्स बहुत अच्छा काम करती है, ऐसा मुझे लगता है, और मैं मेरे टीम के लिए प्राउड करता हूँ, फील करता हूँ। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स अभी तक बने रहिए, अभी 2 टीमें और बाकी हैं। तब तक हम आइए देख लें, सचिन जी से पूछ लेते हैं, अल्टीमेटली ये सिस्टम को एक तरीके से आपको समझा देते हैं। सचिन, हाँ, तो आप क्या दिखाना चाहेंगे? अलाइनमेंट, हाँ जी, जिस हिसाब से एक क्या देखना चाहिए इसमें? सोलर पैनल में जो फ्रेम यूज़ की जाती है वो एल्यूमिनियम फ्रेम होती है, जो एक्सपांशन और कॉम्प्रेशन होती है अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। सो वो एक्सपांशन कॉम्प्रेशन होने के लिए उसको प्रॉपर्ली गैप होना चाहिए, इसलिए जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर्ली होना चाहिए, जिसके वजह से एक्सपांशन के वक्त ग्लास ब्रेक ना हो। तो ये जो अलाइनमेंट है ये प्रॉपर्ली परफेक्टली हुआ है। और इसमें आपने कैसे क्या यूज़ किया था सर? सर लेवल ट्यूब से हमने वहाँ पर मेंटेन किया है, और एंगल लगाते वक्त सारा प्रिकॉशंस उस यहाँ पे भी बराबर है। यहाँ पर भी आप कहीं भी देखेंगे तो सारा आपको एक ही लाइन में दिखेगा, कोई आगे पीछे नहीं है। यहाँ पे क्या ये जो मेटल इस्तेमाल हुआ है इसके बारे में कैसे क्या बोलना चाहिए? ये हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसका रस्टिंग नहीं होता है, इसकी लाइफ भी 50 साल से ज़्यादा होती है, और हमारे सिस्टम की लाइफ 25 ईयर्स है। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट और जो बेनिफिशियल स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है वो यूज़ करते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे फाउंडेशन के लिए कोई स्पेस नहीं था, हमने इसलिए फास्टनर्स लगाए हैं, लेकिन फास्टनर्स के अलावा हम वहाँ पे सिविल फाउंडेशन करते हैं, जिसकी वजह से विंड लोड कितना भी आया तो भी स्ट्रक्चर हिलता नहीं है। ये एक बेस्ट है। यहाँ पे कुछ मॉड्यूल टू मॉड्यूल भी जी, ये मॉड्यूल टू मॉड्यूल अर्थिंग भी किया गया है, जो ज़रूरी है लीकेज करंट के वक्त या फिर शॉर्ट सर्किट के वक्त सेफ्टी के लिए। दूसरी बात, जो केबल्स है वो केबल टाई से जॉइन न करते हुए हमने वहाँ पे सर्विस केबल यूज़ की है। सर्विस केबल की लाइफ भी ज़्यादा होती है, और सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमें देखने को मिला है कि केबल टाई ओपन एरिया में सड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, उसकी वजह से केबल्स लैगिंग करने लग जाती है, और वो हाई वोल्टेज डीसी सप्लाई है उसको हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमने सर्विस केबल यूज़ करना स्टार्ट किया। और अभी तक कोई भी ये सर ये सर्विस केबल है, और ये लाइफ टाइम वो सोलर पैनल के साथ में चिपकी रहती है। और ये जो अपना LA है इसके ये लाइटनिंग अरेस्टर हमने इंस्टॉल किया है। ये कन्वेंशनल लाइटनिंग अरेस्टर है। 5 से लेकर 10 किलोवाट के इंस्टॉलेशंस के लिए जो रेंज होनी चाहिए वो हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। और ये जो लाइटनिंग अरेस्टर है वो पैनल के बॉटम जो है वहाँ से 45 डिग्री एंगल होना चाहिए, एज़ पर पैनल के बॉटम से लेके इसका लाइटनिंग अरेस्टर का टॉप ये 45 डिग्री एंगल होना चाहिए एज़ पर रूल। तो वो हो रहा है, और वो पूरा पैनल के एरिया रेडियस कवर कर रहा है। तो यहाँ पे एक सेपरेट गई है लाइन। यस, लाइटनिंग अरेस्टर के लिए सबसे ज़्यादा करंट होता है, इसलिए वो 16 स्क्वायर mm एल्यूमिनियम डाउन कंडक्टर यूज़ किया गया है। वहाँ पे मार्किंग कर रखी है, वहाँ पे मार्किंग किया है, सबको नोटेशंस दिया है कि जिसकी वजह से कौन सा बॉडी अर्थिंग उधर किधर का है, इसके लिए डीसी साइड। ओके।
अच्छा, अब ये जो है पूरा डीसी साइड की अर्थिंग है जी सर। बॉडी। यस, बॉडी अर्थिंग। ये डीसीडीबी में गया है। डीसीडीबी में हमने 2 प्रोटेक्शन डिवाइस लगाए, करंट के लिए अलग प्रोटेक्शन। ये एक एसएलडी है, ये भी आपको मतलब ये साइड पे एकदम लिखा हुआ है जी सर, ये के लिए सेपरेट ये डीसीडीबी है, डीसी साइड की अर्थिंग। ये फिर इन्वर्टर आएगा, दैट इज अपना ग्रिड कनेक्ट इन्वर्टर, उसकी अर्थिंग। ये डीसी साइड की अर्थिंग होगी और ये एसी साइड की अर्थिंग। फिर इसके बाद आरसीसीबी, जनरेशन मीटर, लोड एंड नेट मीटर। तो ये है प्रॉपर एक एसएलडी सिंगल लाइन डायग्राम। यहाँ पे आपका डीसीडीबी आएगा जी। सारे अर्थिंग अलग अलग पाइप से डाला है, कोई भी अर्थिंग एक ही पाइप में से तीनों अर्थिंग ले नहीं गया है, क्योंकि हर एक अर्थिंग का अलग अलग पर्पज़ है। तो एक पाइप पे हम 3 अर्थिंग नहीं डाल सकते, तो अलग अलग पाइपिंग हमने किया है। ओके, अब यहाँ पे कुछ जनरेशन दिख रहा है? जी सर। ओके, तो ये है अपना 2 किलोवाट का जी सर। कनेक्ट इन्वर्टर। ये डीसी साइड के लिए प्रोटेक्शन, इसके लिए करंट के लिए अलग डिवाइस लगाया है, वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए अलग डिवाइस लगाया है। इन्वर्टर है जो कन्वर्जन करने का काम करेगा, और वैसा ही सेफ्टी प्रोटेक्शन हमने एसी साइड को भी लगाया है। करंट के लिए एमसीबी और वोल्टेज के लिए एसपीडी लगाया है। तो जो भी कुछ प्रोटेक्शंस के लिए चाहिए होता है वो सेफ्टी प्रिकॉशंस कंपेयर किया है। तो फ्रेंड्स, ये था टोटल जनरेशन, मतलब ये था टोटल इंस्टॉलेशन टीम सूर्याटेक की तरफ से। सर, आपको कुछ देखने को मिला? क्या है, क्या नया? सिस्टम पूरा इसी तरह से आसान तरह से इंस्टॉल किया है। ओके, तो ऐसा ही होना चाहिए बेसिकली। हाँ, कुछ आपको आपकी तरफ से कोई कमी है? और ये सारा क्लाउड पे इंस्टॉल करते हैं सर हम। जी हाँ। अभी फिलहाल क्लाउड अवेलेबल नहीं था, तो हमने वो अवेलेबल करके वो क्लाउड पे सारा इंस्टॉलेशन किया है, इसलिए एक एडिशनल सेफ्टी हमें मिल जाती है। सर, मुझे एक बात पूछनी है, ये एक्चुअली एसीडीबी एंड आपका इन्वर्टर एंड डीसीडीबी, इन तीनों के बीच में कितना डिस्टेंस रखना ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा वोल्टेज आर्किंग जो होता है वो डीसी साइड को होता है, तो इन्वर्टर और डीसी साइड में ज़्यादा गैप होना चाहिए। एसी साइड में फ्लक्चुएशंस की वजह से होता है, लेकिन उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, तो डीसी साइड और एसी साइड में ज़्यादा गैप होना चाहिए। 500 mm, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, आधा मीटर। ओके, और किसी के मन में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? हाँ, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं। दैट इज़ टीम 3, दैट इज़ टीम सी के लिए। सी और डी है। एंड अभी हाँ क्वेश्चन था कि ये जो सिस्टम है हमने 12th फ्लोर पे अगर इंस्टॉल किया है, हाँ। तो उसका लेंथ जो पावर लॉस होता है क्या? तो उसके पावर लॉस हमारा केबल, हाँ सॉरी, पावर लॉस हमारा डीसी साइड में होता है, तो उस केस में हम इन्वर्टर जो है वो टेरेस पे ही लगाया जाता है। और एसी साइड में जो पावर लॉस होता है उसके लिए केबल गेज हम बढ़ा सकते हैं, मतलब 4 स्क्वायर mm केबल के अलग 10 स्क्वायर mm 16 स्क्वायर mm अगर आपने यूज़ किया तो पावर लॉस नहीं होता है। थैंक यू। थैंक यू सर। हमें अगर उसको डीजी सिंक करना है तो कैसे करेंगे? छोटे वाले सिस्टम्स में डीजी सिंक सोचिएगा मत, कम से कम 50 किलोवाट एंड अबव है, तब जाके वो मतलब आता है, नहीं तो वो मुर्गी से ज़्यादा मसाले की कीमत हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये था टीम बी यानी कि टीम सूर्याटेक का परफॉर्मेंस IPL सीज़न 1 में। एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको मिल रहा होगा। एंड अभी भी रिज़ल्ट आना बाकी है, क्योंकि अभी तीसरी टीम और चौथी टीम वो परफॉर्म करेंगी, जो कि कल होगा। कल हम बाकी के टीम का भी परफॉर्मेंस आपको दिखाएंगे। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक एंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।